देखो, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के मैपिंग के विषय में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आपका सरगुजा। क्या पढ़ने वाले हैं आपका? सरगुजा। तो देखिए, सरगुजा का सबसे पहले हम आउटलाइन बनाएंगे। तो सरगुजा के जस्ट ऊपर क्या है आपका? बलरामपुर। बलरामपुर। अब बलरामपुर के जस्ट नीचे इधर बगल में क्या है आपका? जसपुर। क्या है आपका? जसपुर। और जसपुर के नीचे इधर सरगुजा के जस्ट क्या है आपका? रायगढ़। क्या है आपका? रायगढ़। रायगढ़। फिर क्या है? कोरबा। ठीक। और कोरबा के जस्ट ऊपर आप, अच्छा, सूरजपुर। सूरजपुर, राइट। देखिए, ये कोरबा से नेशनल हाईवे कहाँ जाएगी आपका? बलरामपुर। ये है आपका नेशनल हाईवे 130। और सूरजपुर से जसपुर आएगी नेशनल हाईवे 43। और ये दोनों को जहां इंटरसेक्ट करती है वो है आपका अंबिकापुर। अंबिकापुर, वहां बैठिए, बोलना ही पड़ गया। ठीक। देखिए, देखो होता क्या है, सबसे पहले किसी भी मैप का आप आउटलाइन को समझें। ठीक। तो सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 5। सीमावर्ती जिलों की संख्या 5। कौन कौन सा है? जसपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरबा और रायगढ़। देखिए, हमारे यहां 1948 में क्या किया गया आपका? 3 जिले बने। 3 जिले 1948 में कितना हुआ आपका? 3 जिले बने। ठीक है, ये बाहर तो नहीं हो रहे हैं ना ये? ठीक। तो उसमें से 3 जिलों में सबसे पहला जिला कौन है आपका? सरगुजा। सरगुजा। दूसरा क्या रखना है आपका? बस्तर। और तीसरा हो गया आपका कौन सा? रायगढ़। रायगढ़। और जिलेदारी व्यवस्था में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर बने थे। लेकिन क्या हुआ? कोरबा 1998 में अलग हो गया। इधर 1998 में जसपुर अलग हो गया। रायगढ़ तो 1948 में बना था, सरगुजा भी 1948 में बना। बलरामपुर 2012 और सूरजपुर 2012। ओके, देखिए, क्लियर हुआ? ठीक। तो हमारे यहां सरगुजा क्या है आपका? एक रियासत भी है। ठीक। सरगुजा संभाग में कुल 5 रियासत: कोरिया, चांद बखार, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर। राइट। उसमें से आपका एक जो रियासत है वो कौन है आपका? सरगुजा। कौन है आपका? सरगुजा। ठीक। तो सरगुजा रियासत में कौन थे? रक्सेल वंश का शासन था। क्या है आपका? ठीक, रक्सेल वंश का शासन था। मुख्यालय कहां है? अंबिकापुर। मुख्यालय कहां है आपका? अंबिकापुर। विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, अंबिका सिंह के नाम पर पड़ा है। सरगुजा से ही हमारे आपका संविधान सभा में रघुराज सिंह रियासतों की तरफ से प्रतिनिधित्व करने गए थे।
रघुराज सिंह, राइट। देखिए ये है आपका छुरी मातरिंगा की पहाड़ी, छुरी मातरिंगा की पहाड़ी, ठीक। और ये है आपका रामगढ़ की पहाड़ी, क्या है आपका रामगढ़ की पहाड़ी। और ये है आपका मैनपाट, क्या है बेटा मैनपाट। समझिएगा, इस छुरी मातरिंगा की पहाड़ी से निकलती है आपका रेंड नदी, और कहां बहेगी सूरजपुर में। और ये श्याम परियोजना बनाएगी, क्या परियोजना बनाएगी बेटा श्याम परियोजना, ठीक। ये है मैनपाट, मैनपाट से एक नदी नीचे आएगी और इसी को बोलते हैं आपका मांड नदी। क्या नदी बोलते हैं आपका चंद्रपुर के पास जो संगम बनाती है, मांड नदी, ठीक है, राइट। समझ में आया। देखिए दो नदी, एक नदी ऊपर जा रही है, एक नदी नीचे आ रही है, विशेष रूप से याद रखना, ठीक है। देखिए सरगुजा पाट प्रदेश है, क्या प्रदेश है आपका पाट प्रदेश, जिनमें से आपका मैनपाट क्या है आपका, ये एक पर्यटन स्थल भी है। मैनपाट 700 से यदि ऊपर हुआ तो उसको क्या बोलते हैं पाट, 700 से ऊपर हुआ तो उसको क्या बोलते हैं आपका पाट कहा जाता है, राइट, ठीक है। देखिए 1152, कितना बेटा 1152 मीटर इसकी हाइट है। जैसे जैसे आपका आप ग्राउंड लेवल से ऊपर जाते जाओगे तो टेम्परेचर क्या होता जाता है कम होता जाता है, तापमान क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो यहां पर क्या होता है सबसे टॉपेस्ट लेवल है, इसलिए टेम्परेचर क्या होगा कम होगा, इसलिए से छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है शिमला, क्या कहा जाता है छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, राइट। हुआ क्या 1962 में हमारा चाइना के साथ युद्ध हो गया, हमारा बोले तो इंडिया चाइना वार हुआ। अब परिस्थितियां ऐसी हो गई कि तिब्बत जो कि बफर जोन है, चाइना और इंडिया का बफर जोन है, कौन आपका तिब्बत, ठीक है। देखिए थोड़ा समझिएगा मैप को इंडिया का, ये है आपका जम्मू कश्मीर, क्या है आपका ठीक, ये है श्रीनगर, ये है आपका लद्दाख, क्या है आपका लद्दाख, और लद्दाख से यहां क्या है आपका तिब्बत, क्या है आपका। अब देखो ये इंडिया हो गया, भारत का हिस्सा हुआ ना, और ये ऊपर क्या हो गया आपका चीन हो गया। और ये दोनों का दो महाशक्तियों के बीच में जो स्थान है उसको बोलते हैं बफर, क्या बोलते हैं बफर स्टेट, राइट। तो तिब्बत क्या हो गया बफर हो गया। और यहां के जो तिब्बती जो धर्मगुरु है उसका नाम था दलाई लामा, वो कहां आ गया हमारे भारत। और भारत वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा पे चलता है, और पूरी धरती को एक परिवार मानता है। आज विभिन्न शरणार्थी चाहे बांग्लादेश के हो, चाहे आपका चाइना के हो, चाहे रोहिंग्या हो, सभी को किसको शरण दे रहा है भारत, क्या दे रहा है आपका शरण दे रहा है। आप इसीलिए हम जो है आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ला रहे हैं, एनआरसी ला रहे हैं, विभिन्न तरह के कानून ला रहे हैं। तो ये परंपरा शुरू से ही रही, और दलाई लामा को हमारे यहां शरण दे दिया कौन आपका भारत। इस वजह से क्या हुआ, दलाई लामा किसका दुश्मन है चाइना का, और चाइना किसके साथ दुश्मनी मोल लिया भारत, ठीक है। बहुत से कारणों में से एक कारण यह भी था पंचशील समझौता, ये तो मुद्दा था ही, ठीक है, नेफा का बात यह भी था, लेकिन उनमें से एक क्या था आपका दलाई लामा को प्रश्रय देना। और हमारे यहां 1962 में कौन आक्रमण कर दिया चीन।
तो जितने भी तिब्बत शरणार्थी है, जब वो भारत आए, गुरुदेव आ गए, तो चेले लोग भी क्या करेंगे, पीछे पीछे आएंगे ही। तो हमारे यहां तिब्बत के अनुकूल वातावरण कहां पर था, मैन पार्ट में। तो इसलिए यहां पर एक तिब्बत शरणार्थियों का केंद्र बन गया, कौन, आपका मैन पार्ट। और जैसे ही आपका वहां पर तिब्बत शरणार्थी बसे, तो वो लोग किसको मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म को। तो विशेष रूप से आपका बौद्ध विहार वहां पर स्थापित हुआ, राइट। दूसरा देखिए, मैन पार्ट में टाइगर पॉइंट, क्योंकि वहां पर एक टाइगर क्या करता था, आपका पानी पीने आता था। विभिन्न टाइगर क्या करते थे, पानी पीने आते थे, जंगली क्षेत्र है। दूसरा फिशर पॉइंट, विभिन्न प्रकार की मछलियां वहां पर झरनों पे रहती थी, क्योंकि ये पूरा बेल्ट जो है क्या है, आपका पाट प्रदेश है, ग्राउंड लेवल से ऊंचा है, तो स्वाभाविक है यहां पर क्या होगा, वाटरफॉल होगा। इसलिए यहां पर क्या है, आपका सरभंजा जलप्रपात, क्या है आपका, सरभंजा जलप्रपात, ठीक। श्याम परियोजना बताया आपको मैं, है ना। देखिए, तो मैन पार्क में क्या है आपका, टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, फिशर पॉइंट, ठीक है। ये जो मैन पार्क है, ये विंध्याचल का हिस्सा है। कौन से पर्वत का हिस्सा है, आपका विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। यहां पर विशेष रूप से आपका एडवेंचर जोन मालतीपुर, दूसरा है आपका परपटिया, जलजली, हिल रहा है जमीन, देखना, परपटिया, ठिनठिनी पखना, क्या आपका ठिनठिनी पखना। ठिनठिनी पखना का मतलब यह है, जब भी वो किसी धातु से कोई मेटल जब टकराता है, धातु मतलब मेटल ही है, तो जैसे घंटी बजाते हैं हम तो आवाज आता है, वैसे ही आवाज आपका इस दो पत्थरों के टकराने से आता है, ठिन ठिन ठिन। तो उसी को क्या बोलते हैं, ठिनठिनी पखना, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर महादेव का मंदिर, काली माता का मंदिर, विभिन्न प्रकार के क्या है आपका दर्शनीय स्थल भी है, और एक पर्यटन स्थल भी है, कौन, आपका मैन पार्क। याद रखिएगा, ऊंचाई कितना है आपका, 1152 मीटर, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। खनिज के विषय में जाने तो, क्योंकि ये पूरा क्या है आपका डेक्कन ट्रेप है, क्या है, डेक्कन ट्रेप। और डेक्कन ट्रेप होने की वजह से यहां पर क्या मिलता है आपका, बॉक्साइट। अब बॉक्साइट क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है, और है धातु की मात्रा जिससे कम पाई जाती है उसको खनिज कहा जाता है, धातु की मात्रा जहां अधिक पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, ओर कहा जाता है। तो इसलिए कोरबा पुटका पहाड़ में क्या है बेटा, आपका बाल्को प्लांट, क्या है आपका, जहां पर वो बॉक्साइट की आपूर्ति, क्योंकि एल्युमिनियम का प्लांट है, तो बॉक्साइट कहां से उसकी आपूर्ति होगी, आपका मैन पार्ट से। क्लियर है, ठीक। दूसरा याद रखना है, रामगढ़ की पहाड़ी। तो रामगढ़ की पहाड़ी किसका हिस्सा है, आपका सतपुड़ा का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, आपका सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है, ठीक। देखिए, रामगढ़ की पहाड़ी, जहां पर आपका रामगढ़ महोत्सव होता है आषाढ़ के महीने में। दूसरा याद रखना है, ऐसा माना जाता है कि भगवान राम जब हमारे छत्तीसगढ़ में आए, क्योंकि इसके तट ऊपर क्या है आपका यूपी है, यहां से ये नेशनल हाईवे 343 शुरू हो जाता है, और बलरामपुर जैसे ही क्रॉस करते हैं तो क्या आ जाता है, यूपी। तो भगवान राम जब हमारे छत्तीसगढ़ की तरफ आए, मतलब अपने मामा घर में प्रवेश किए। आज छोटा बच्चा और कोई जगह देखा हो चाहे ना देखा हो, वो अपना मामा घर मतलब अपनी मम्मी का मायके जरूर देखा रहता है। आए दिन गर्मियों की छुट्टियों में कहा जाता है, आपका मामा घर, है ना। तो वैसे ही भगवान राम का जो ननिहाल जो रहा, वो क्या रहा, आपका छत्तीसगढ़ रहा, ठीक। तो छत्तीसगढ़ की तरफ जब भगवान राम आए तो कुछ समय यहां पर उन्होंने राम, लक्ष्मण और सीता समेत बिताया। इसलिए यहां पर आपका सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, रामगढ़ की पहाड़ी, ये सभी क्या है आपके सरगुजा में। उनमें से एक क्या है आपका रामगढ़ की पहाड़ी।
क्लियर। देखिए इस रामगढ़ की पहाड़ी में आपका मेघदूत की रचना किसने की? आपका महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास ने किसकी रचना की बेटा? मेघदूत। मेघदूत, दूत का मतलब होता है जो संदेश को पहुंचाए। रामदूत मैं मातु जानकी कहा जाता है ना। तो जैसे हनुमान जी क्या थे? राम के दूत थे। वैसे ही क्या है आपका मेघदूत था। तो कालिदास जी क्या किया करते थे? अपनी बातों को मेघ के माध्यम से अपने संदेशों को क्या करते हैं? भेजते थे। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है किसको? आपका किसको कहा जाता है? कालिदास को। ठीक है, राइट। तो उनमें से एक रचना क्या थी इनकी? मेघदूत, जिसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया किसने? मुकुटधर पांडे, जो छायावादी क्या है? आपके कवि हैं। ठीक है, तो मेघदूत को विशेष रूप से याद रखना, मुकुटधर पांडे का नाम विशेष रूप से याद रखना। ठीक है बेटा, क्लियर। तो रामगढ़ की पहाड़ी याद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। किसका हिस्सा है? सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। ठीक है, नोट कीजिए। और भी कंटिन्यू हम इसको करेंगे। ठीक है, यहां तक के कुछ पूछना होगा तो बताओ। हाँ, नहीं ना? क्लियर, ठीक है।